राजगीर के राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के सहयोग से होगा। इसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत के अलावा ओपनिंग रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों के भाग लेने की उम्मीद है। स्टेडियम तैयार होकर आप लोग के सामने बिहार में पहली बार तैयार हुआ है और आप लोग को मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार सरकार सीनियर एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन इस राजगीर में करने जा रहा है। मैं और रविंद्रन सन डीजी बिहार, आपके खेल प्राधिकरण, हमारे प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी, हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक शानदार आयोजन होगा जिसमें आपका पूरे एशिया के 6 कंट्री इंडिया, जापान, चाइना, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड इतनी टीमें यहाँ पर भाग लेगी और जो यहाँ पर पहली बार मेरे ख्याल से बिहार के इतिहास में इतना बड़ा इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। बिहार के बगहा में जर्जर रेलिंग झूला गिरने से कई बच्चे दब गए। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घटना बगहा 2 प्रखंड के तिरुपति चीनी मिल स्थित मध्य विद्यालय नईपुर की है। दरअसल राजकीय मध्य विद्यालय नईपुर में वर्षों से जर्जर हालत में पड़े इस स्लॉपिंग झूला पर बच्चे खेल रहे थे। खेलने के दौरान अचानक यह हादसा हुआ। मलबे में दबकर करीब आधा दर्जन छात्र जख्मी हो गए। बच्चों का इलाज में स्वयं देखा, 4 बच्चों के सिर फट गए हैं। इलाज बड़ा संतोषजनक से हो रहा है। एक बच्चे का भी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, उसका थोड़ा डीप हुई है इंजरी, तो उसके लिए शायद एलोपैथियाँ भेजने का प्रबंध कर रहे हैं क्योंकि न्यूरो का मामला है, सर में चोट लगा है। तो उसका भी डॉक्टर साहब से बात हुई तो शायद एक बच्चे को रेफर करेंगे बाहर। और इसकी जो भी इसके प्रति जवाबदेह होगा निश्चित रूप से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना पुनः न घटे, हाँ। इसके लिए आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसी घटना पुनः न घटे इसके लिए जो डीओ बेतिया में बैठे हैं उनसे मैं स्वयं बात करूंगा और यहाँ के एसडीएम और डीएम को भी लिखूंगा कि बच्चों के जीवन के प्रति कोई लापरवाही न बरता जाए। जो इसमें वहाँ खेल हो रहा था, देख रहे थे, पुराना झूला था, झूला टूट गया है, उसी से चोट लग गया है। कितने बच्चे जख्मी हैं? 3-4 आदमी है, ज़्यादा ना। गोपालगंज के भोरे थाना इलाके से 12 किलोमीटर दूर स्थित जगतौली ओपी के भवन का एसपी ने जीर्णोद्धार कराया है। बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी हीरा लाल ने 25 जनवरी 2004 को इस ओपी भवन का उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक यह वीरान पड़ा हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रताप ने किया। इस दौरान ओपी पर उपस्थित पुलिस जवानों ने एसपी को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने सबसे पहले दीप जलाकर कार्यक्रम को संबोधित किया। एसपी ने बताया कि भोरे थाने से जगतौली ओपी की दूरी 12 किलोमीटर है। यह इलाका यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ है। अपराधी अपराध कर आसानी से फरार हो जाते हैं। इसके जीर्णोद्धार से आम लोगों को अपने छोटे मोटे समस्याओं को लेकर अब भोरे थाना में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोगों का मामला ओपी में ही दर्ज किया जाएगा। आज रिनोवेशन कराकर उद्घाटन किया गया है और इसके जो भोरे थाना तमाम जनतागण है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और लोगों से अनुरोध है कि इस ओपी का भरपूर फायदा उठाएं। इस ओपी पर एक ओपी प्रभारी की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है और यहाँ पर बल भी बढ़ाया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि यह ओपी जो है यूपी बिहार के बॉर्डर पर अवस्थित है। इस कारण से लगातार जो है अपराधियों के आवागमन और शराब तस्करी की घटनाएं लगातार आ रही है। इसको देखते हुए इस मृत पड़े ओपी को फिर से इनोवेट कराकर फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था और यही जनता की डिमांड भी थी और इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अब आशा है कि यहाँ जो जगतौली ओपी के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है अपराधियों का जो आपराधिक घटनाएं जो है उसमें कमी आएगी और जो शराब तस्करी है उसमें भी कमी आएगी। गश्ती गाड़ी उड़ी भी सर आप लोगों
मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधी सीएसपी लूटने पहुंचे। हथियार से लैस अपराधियों ने सीएसपी के अंदर जाकर ग्राहकों पर पिस्टल तान दिया और बैग लेकर भागने लगे। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन ग्रामीण डरे नहीं। भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया गया। वहीं ग्रामीणों से घिरता देख अपराधी ने बैग फेंक दिया, जबकि 2 अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पकड़े गए अपराधी को ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। अपराधियों को पीट कर लोगों ने अधमरा कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम अपना काम कर रहे थे, 4-5 ग्राहक थे यहाँ। इसी बीच एक अपाची से 3 लड़का आया। एक लड़का रह गया अपाची पर, 2 इंदर इन किया हथियार दिखाते हुए। एक मंजलाल सिंह एक ग्राहक है, उस पर तान दिया था। दूसरा आया मेरे पास से और बैग ले लिया, और बैग ले लिया उसका पिस्टल का वो क्या कहते मैगजीन गिर गया। मैगजीन उठाने के क्रम में फंस गया, इसलिए वो मंजलाल सिंह पर फायरिंग कर दिया। एक दूसरा जो था उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तब तक एक दूसरा ग्राहक थे रणवीर कुमार, वो जो बैठ के उठा रहा था मैगजीन, उसी क्रम में उसको धर बुझा। फिर भी लोग भाग रहा था। भागने के क्रम में बैग हमारा ये लाल वाला लेके भाग रहा था। भागने के क्रम में उससे बैग गिर गया, और तब तक भीड़ बहुत जुट गया। उसको एक जो बैग लेके भाग रहा था उसको पकड़ लिया, लेकिन हम अपना काम कर 9:30 के करीब में हम लोग को सूचना मिली कि एक जमीन पेटिया में सीएसपी यहाँ चलता है, जो हमारे ब्रांच का एक शाखा है यहाँ पर, और उसमें लूट का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि एक जो लूटने आए थे 3 व्यक्ति थे और ब्लैक अपाची से आए हुए थे, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा एक लड़के को उसमें पकड़ लिया गया। उसके साथ थोड़ा भाग दौड़ में थोड़ी सी चोट आई है, उसको इलाज हम लोग भेज दिए हैं, और अभी आगे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। घटनास्थल से एक हथियार और खोखा भी बरामद हुई है। आगे हम लोग बड़े पदाधिकारी से आदेश लेकर। नवादा के मदारगंज थाना के फराह में एक युवक के साथ मारपीट कर जख्मी करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि जख्मी सोनू और 2 युवक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। दोनों युवक शराब की बोतल लिए हुए आए और दुकानदार से शराब पीने के लिए गिलास मांगा। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह दोनों युवक दुकानदार को छोड़कर सोनू के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने के क्रम में सोनू की आंख में चोटें आईं और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने आंख देखा तो कहा कि आपकी आंख पर चोट लगने के कारण आंख खत्म हो गई है। इसके बाद सोनू कुमार ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। ढाबा के पास गए थे, वहाँ पे चाय पी रहे थे कि अचानक उनके साथ झगड़ा हो रहा था, तो उन लोग छोड़ के हमें मारने लग गया। कौन लोग मारा है? ये सब जादू का लगा था। क्या नाम था? नाम तो हम किसी का नहीं जानते सर। यहाँ पे कोई घटना हुआ? ये घटना हुआ था अपना ये BR 27 ढाबा के पास। वहीं सासाराम में दिन दहाड़े एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सरोज पासवान था। आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सदर SDM आशुतोष रंजन और SDPO दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि दरी गांव थाना क्षेत्र के बड़की करपुरवा के पास यह वारदात हुई। मृतक के सरोज पासवान की उम्र 25 वर्ष थी। जिसने हत्या किया वह हाल ही में पुलिस गिरफ्त से छूट कर आया था। चूँकि वारदात दरिया गांव थाना क्षेत्र की है, लेकिन आक्रोशित लोगों ने नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर देने के कारण काफ़ी देर तक पूरे नगर का परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। बाद में बतरा गलती बात
ये अभी हमारे यहाँ 31 बच्चे आए हैं और एक चांदी के पास एक गांव है, गांव का क्या नाम है सर? सलेमपुर एक गांव है, कोइलबर प्रखंड में पड़ता है। ये हमारा प्रोग्राम लड़का में धक्का मार दिला ओकरा बाद में ओकरा ने बतरा धोले तो लड़का मार कर ओकर गलती बात को जाके मारा। अच्छा तब करले यही पर निकाल के छुरा मारी दिला 70 आग से। कहां अगली खबर पटना से सटे बिहटा की है, जहां थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव में प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम और डीएसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक लड़की की पहचान प्रतिमा रानी और लड़के की पहचान अवनीश उर्फ रोशन के रूप में हुई है। इधर गांव में 2 लोगों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी से गुस्साए लड़की के भाई विशाल कुमार ने घर के पास ही खंडरनुमा मकान में बीती रात दोनों को देखा, जिससे गुस्साए भाई ने कांच के बोतल से गोदकर दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हत्या के पीछे कारण है प्रेम प्रसंग। इन दोनों के बीच में दोनों लड़का जो मृतक और मृतिका है, इनके बीच में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जो लड़का है इसको पढ़ाने नहीं पूरी ट्यूशन से लगा, उसी समय से प्रेम संबंध था। इसके बीच में ये लोग ट्यूशन छुड़ा दिया कि नहीं उससे नहीं पढ़ना, फिर भी इन लोग के बीच में संबंध बना रहा। बार बार ये इनके गार्जियन समझाए भी, लेकिन ये लोग समझे नहीं। कल की बात है कि कल दोपहर हम लोग सूचना मिला कि ये घर से निकला है किससे बात करते हुए, और अभी तक घर वापस नहीं आया। तो पुलिस लोग भेजे थे, पुलिस वहाँ जाकर जाँच की पूछताछ की, इंक्वायरी की। दूसरा मोबाइल वही स्विच ऑफ था आ रहा था, उसका आगे कहीं बढ़ाना नहीं है। फिर रात्रि में सूचना मिला कि ये दोनों के जो लड़का है ये रोशन और लड़की प्रतिमा, ये दोनों का मृत शरीर वहाँ पे खंडर पे पड़ा हुआ। इसके बाद में हम लोग गए वहाँ देकर के इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में तो आया है कि विशाल जो है उसको लड़के को ये बोतल तोड़ के उसे गर्दन में मार दिया है। मारने के बाद में वो लड़का वहीं गिर गया। किस चीज़ का बोतल था सर? बोतल किस चीज़ का ही स्पष्ट नहीं है। बोतल हत्या के पीछे कारण है प्रेम प्रसंग। इन दोनों के बीच में दोनों लड़का जो मृतक और मृतिका है। आज दिनांक 30/8/2024 के सुबह लगभग 3 बजे यह सूचना मिली कि बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजवा गाँव में एक खंडहर घर में एक लड़का और एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है। लड़के का पहचान अवनीश कुमार उर्फ रोशन, पिता हरिशंकर सिंह, और लड़की का नाम प्रतिमा रानी, पिता का नाम धनंजय कुमार है। यह पता चला है कि जो दोनों मृतक जो लड़का और लड़की है, दोनों के बीच में अवैध संबंध था। यह बात लड़की के भाई को पता चल गया था, जिसका नाम विशाल है, और विशाल के द्वारा ही जो है दोनों की हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद जो है सो घर। वहीं बिहार के गोपालगंज के भोरे में कार्यकर्ताओं के बैठक के दौरान भोरे विधानसभा प्रत्याशी और माले नेता जितेंद्र पासवान ने युवाओं के रोजगार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। माले नेता जितेंद्र पासवान ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। इन 19 सालों में रोजगार के मामले में सिर्फ नालंदा जिला ही दिखाई दिया है। बिहार के बाकी 37 जिले का हाल बेहाल है। बिहार के अन्य जिले के दफ्तरों में खुदा न खास्ता ही बिहार के युवा मिलेंगे। इस दौरान जितेंद्र पासवान ने बिहार के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के युवाओं को इसका जवाब देना है, जिस तरह उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। एक जिला को ये बहुत माने अच्छे तरीका से देखते हैं, जिस जिला का नाम है नालंदा, और नीतीश जी उसी जिला से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी, आप जिस तरह नालंदा जिला को आप विकसित बना रहे हैं, वहां के युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप नालंदा को विकसित बनाने में लगे हुए हैं,
जिस तरह नालंदा के युवाओं को रोजगार देने में आप लगे हुए हैं, तो ठीक उसी एक्शन में पूरे बिहार के तमाम जो जिला है उस जिला में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। गोपालगंज में डॉक्टर की कार में 14 साल की किशोर की लाश मिली है। घटना नगर थाना क्षेत्र के जनता सिनेमा रोड स्थित क्लिनिक की है। बताया गया है कि किशोर डॉक्टर जे शरण के पास बीते 2 साल से रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के ताजपुर पटखौलिया गांव निवासी रामाधार पंडित के 14 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने गुरुवार को 12 बजे उसके पिता को फ़ोन कर बताया कि अपने बेटे को लेकर जाइए। उसके पिता ने समय के अभाव के कारण नहीं आने और उसे भेजने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसने कुछ कर लिया है। परिजनों ने पूछा कि क्या हुआ, तब डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। मोतिहारी से उसके पिता समेत अन्य लोग डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचे, लेकिन उसे बताया नहीं गया कि लाश कहाँ है। बाद में डॉक्टर ने बताया कि लाश उसके घर पर है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि लाश उसकी गाड़ी में ही रखी है। गाड़ी में जब देखा गया तो बच्चे का शव वहीं मिला। गोपालगंज टाउन थाना के अंतर्गत एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जो कि लोगों द्वारा सूचित किया गया पुलिस को। तो पुलिस जाके इस बारे में छानबीन की। तो इस जांच में हम लोगों ने बच्चे के शव को कब्जे में लेके इसका पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है और घर वालों से बोला गया है कि इसमें आवेदन दें, उसके बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहाँ से बरामद हुआ है? नालंदा में गुरुवार शाम से लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव शुक्रवार सुबह नूनिया नदी से बरामद किया गया। मामला चंडी थाना क्षेत्र के जसवंत बीघा गांव का है। घटना के संबंध में सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम करीब 5 बजे उनकी बेटी घर से खेलने के लिए निकली थी और अचानक लापता हो गई। काफ़ी खोजबीन की गई, इसके बावजूद सुप्रिया का कहीं अता पता नहीं चल सका। शुक्रवार की सुबह घर के बगल में नूनिया नदी में शव मिला, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। परिजन ने आरोप लगाया कि विवाद को लेकर पड़ोसी पप्पू कुमार ने घर से निकली बच्ची को गायब कर दिया और नदी में फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि पड़ोसी को आरोपित कर आवेदन दिया गया है। फिलहाल पप्पू कुमार को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना सर 5:30 बजे की घटना था। मेरी बच्ची घर से गाय घर के लिए जा रही थी, जो 4 घर आगे है। बीच में एक लड़ाई झगड़ा वाला घर है, उसका नाम पप्पू कुमार। इसी ने बच्ची को उठाकर नदी में फेंका। फेंकने के बाद बहुत खोजबीन पूरा के बाद नहीं मिला। तब थाना पुलिस किया गया, थाना अलग भी आया, तब भी नहीं मिला। वैशाली जिले के महनार प्रखंड क्षेत्र में सरकारी स्कूल और स्कूल के शिक्षकों के कई कारनामे को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। बीते दिनों महनार के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक ने 2 छात्राओं को जमकर पिटाई कर दी थी, जिसका मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर स्कूल में शिक्षक की मनमानी के कारण स्थानीय लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पूरा मामला वैशाली जिले के महनार प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय लवापुर महनार कन्या की है, जहां विद्यालय के हेडमास्टर के मनमानी से नाराज स्कूल के बच्चों के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और स्कूल के हेडमास्टर पर कई आरोप भी लगाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिक्षक खुद स्कूल समय के बाद आते हैं और बच्चा 9 बजे स्कूल पहुंचे तो स्कूल में घुसने नहीं दिया गया और गेट बंद कर दिया गया। साथ ही लोगों का कहना है कि विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए पैसों की मांग की जाती है और पैसा नहीं देने पर नाम नहीं लिखा जाता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल के HM लालू यादव तक पहुंच होने और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेने की धमकी देता है। वह इस मामले को लेकर महनार प्रखंड के प्रमुख नेहा कुमारी का कहना है कि स्कूल के हेडमास्टर के बारे में लगातार इस तरह की मनमानी देखने को मिलती रहती है। इसके बारे में महनार SDO को सूचित किया गया है और शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा।
बच्चा के ढंग से पढ़ाई नहीं होता है और किसी टाइम चेक इन करने वाला आके देख ले बच्चा खेलते रहता है कि नहीं। और बच्चा तो दम तोता है और समय से बच्चा को 9 से बाद में जाने ही नहीं देता है। मास्टर खुद लेट से आता है। मास्टर भी लेट से आता है 10 बजे। क्या मामला? मामला यही था कि जो टीचर जो लोग हैं कन्या विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो थोड़ा मनमानी करते हैं, लेट से आते हैं तो उनको एंट्री कर लिया जाता है और जो बच्चे जो 9 या 9:05 तक आते हैं उनको रिटर्न कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो बच्चा एडमिशन के लिए आते हैं उनका पैसा लिया जाता है जो कि निःशुल्क है यहाँ पर। तो मेरा मानना है कि इस अथी पर बात हुई, बकझक जैसे पब्लिक लोग जुटे हुए थे। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव में फाइलेरिया का दवाखाने से करीब 31 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद करीब 31 बच्चों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जिले में डीईसी और फाइलेरिया की दवाई दी जा रही थी। इसके तहत 27, 28 और 29 अगस्त को हमारा प्रोग्राम था। हालांकि 14 से ही हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने बताया कि इसमें हम लोग डोर टू डोर दवा खिला रहे थे। इसके बाद एक एक दिन रेस्ट करके स्कूल में सभी को दवाई देना था। उसी में आज आखिरी दिन में दवा देने के बाद बच्चे बीमार हुए हैं। इसका हम लोग जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राएं बीमार हुई हैं और जो छात्राएं बीमार हुई हैं वो पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक की हैं। सभी छात्र छात्राएं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। ये अभी हमारे यहाँ 31 बच्चे आए हैं और एक चांदी के पास एक गांव है, गांव का क्या नाम है सर? सलेमपुर एक गांव है, कोइलबर प्रखंड में पड़ता है। ये हमारा प्रोग्राम 27, 28, 29 3 दिन स्कूल में, ये प्रोग्राम एक्चुअली 14 तारीख से ही चल रहा था, जहाँ डोर टू डोर हमारा एमडीए प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद एक दिन रेस्ट करके हम लोग को स्कूल में इसको कैचअप करना था। उसी के से आज आखिरी दिन में इस गांव में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो ठीक है, हुआ है, उसको हम लोग मैनेज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे स्वस्थ हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।